एग्जाम का टाइम आएगा तो सिर्फ ये वाला जो हम पढ़ा रहे हैं आधा से लगभग 1 घंटा में ख़त्म करेंगे, वो देख के चल जाना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब बता देंगे, अंत जरूर देखना। और एक तो बता दें, तुम लोग को चाहते हैं कि अभी तो जो एक तो मेरा नया चैनल है जगदेव ब्लॉग, इसको अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया, इसमें थोड़ा मस्ती वाला वीडियो डलाता है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। जगदेव ब्लॉग सर्च मारना यूट्यूब पर, लेकिन मेरा फोटो देख के सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल से बहुत सारा नाम है। मेरा फोटो जानने का चश्मा पहन लें, वो देख के सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले पढ़ा दिए, तो लोग सब पढ़ लिया अंडे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख लिया ना। तुम लोग पहले देख लेना, तब यहाँ पर अच्छा समझ आएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर तुम लोग को मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है, हिस्ट्री वाला सब वीडियो कहाँ मिलेगा, तो देखो मेरा फोटो नहीं रहा है ना, उस पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ। प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, सब उसमें लिखा रहेगा सामाजिक विज्ञान ऑल चैप्टर। सामाजिक विज्ञान ऑल चैप्टर पर क्लिक करेगा तो उसी के अंदर तुम लोग को हिस्ट्री यानी इतिहास मिलेगा, ज्योग्राफी उसी के अंदर यानी भूगोल मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान उसी के अंदर मिलेगा, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र उसी के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। तो जाके एक बार देखो बहुत सारा वीडियो मिलेगा। 65 को मॉडल सेट के सोल्यूशन दिए हैं, ठीक है ना। मॉडल सेट का सोल्यूशन दिया है, पिछला साल का दिया हुआ, वो सब भी जाके देखो, काम करेगा, समझा कर सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन दिया हुआ है। तो देखो भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जितना भी पढ़ा है सब उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रवाद से हम तुम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी अंग्रेज जो है ना अपना सुरक्षा कवच के रूप में, अंग्रेज जो है अपना सुरक्षा कवच के लिए, अंग्रेज जो है अपना सुरक्षा कवच के रूप में कि हमको सुरक्षा मिले, भारत के क्रांतिकारियों से सुरक्षा मिले, यहाँ के जनता से सुरक्षा मिले, हमको ये लोग परेशान करता है, तो ऐसा हम एक बना देते हैं, एक ऐसा कवच बनाते हैं जो क्या करे, जनता जो डायरेक्ट हमारे पास ना आए, कहाँ जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास जाए। तो अंग्रेज जो अपना सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया था, क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय। तो क्वेश्चन पहला आता है कि बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में, बताए थे ना। और इसका स्थापना किसने किया था, तुम लोग को बताए थे, इसका स्थापना किया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा वही सिर्फ बताएंगे, क्योंकि करेस कोर्स चल रहा है, आधा घंटा से 1 घंटा के अंदर में खत्म करना है, ठीक है ना। तो इसका स्थापना किया था A.O. ह्यूम। कौन स्थापना किया था, A.O. ह्यूम। कौन किया था, A.O. ह्यूम। और इसका बता देते इसका पहला अध्यक्ष कौन बना था, इसका पहला अध्यक्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना था कौन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बना था व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या बोलते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, या उसी को बोलते हैं W से व्योमेश, C से चंद्र और बनर्जी, WC बनर्जी। तो पहला अध्यक्ष बोलेगा कौन है, तो बोलना WC बनर्जी, WC। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ पर हुआ था, इसका पहला सम्मेलन जो हुआ कहाँ हुआ, महाराष्ट्र के। लेकिन इसको अंग्रेज अपना सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन यह उसके लिए बन गया घातक। क्या बन गया, कभी कभी तुम्हें देखता है कुछ सोचेगा कि दूसरा बुरा करने देनी, दूसरा के लिए गड्ढा खोदता है, लेकिन उसमें अपने गिर जाता है, तो वही अंग्रेज हुआ। अंग्रेज खोद रहा था गड्ढा कि इसको हम अपना सुरक्षा कवच के रूप में यूज करेंगे, लेकिन इस यही पर गया अंग्रेज के लिए भारी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हो गया ना। उसके बाद तुम लोग ध्यान दे, फिर तुम लोग को बताए थे हम क्या, यहाँ ध्यान दे, फिर तुम लोग को बताए थे कि जो है ना एक तो अंग्रेज था, इसका नाम था लॉर्ड लिटन। क्या नाम था, लॉर्ड लिटन नामक अंग्रेज था, लॉर्ड लिटन नामक अंग्रेज था। ये 1878 में भारतीय प्रेस यानी जो स्थानीय भाषा में छपता था, उस पर कंट्रोल करने के लिए, स्थानीय भाषा में छप रहा हमारे खिलाफ, ये जयपाल लिख रहा है और सब जनता उसको पढ़ता है स्थानीय भाषा, उसको उस पर कंट्रोल करने के लिए, पत्र पत्रिका को मुंह बंद करने के लिए एक अधिनियम लाया था जिसको बोलते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्या बोलते हैं, तो पहला क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन ये आ चुका है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया, तो क्या बोलना है, 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया, तो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन भारी खच्चर आदमी था, ठीक है ना। तो लॉर्ड लिटन ऐसे क्या हुआ था, तो इसके डर से बताया था कि एक ठो पत्रिका था, कौन, अमृतलाल बाजार पत्रिका। कौन था, अमृतलाल बाजार। तो अमृतलाल बाजार पत्रिका, इसके डर से क्या हुआ था, पहले छापता था बंगाली भाषा में, लेकिन ये पगलवा डर से क्या किया, रातों रात अपना भाषा चेंज कर लिया, अंग्रेजी कर लिया। क्या कर लिया कि हमारा जो है मतलब समाचार पत्र बंद नहीं कर दे। इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अमृतलाल कौन सा पत्रिका है जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात अपना बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में एडिशन कर लिया, तो कौन है, अमृतलाल बाजार पत्रिका। अमृतलाल बाजार पत्रिका, ठीक है ना। अब पूछता है इसका संस्थापक कौन था, यानी इसका नेता कौन था, मोतीलाल घोष। कौन था, इसका मालिक था ना,
तो मोतीलाल घोष, और एक दो भाई था, एक तो था सुशील कुमार घोष। क्या था? सुशील नहीं, सुशील कुमार घोष। मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष बताए थे ना। फिर तुमको बताए थे कि इतना बदमाश था, इतना खच्चर था ये लॉलिटन कि क्या क्या था, ये कहा कि खाली बंदूक उंदूक हथियार कौन रखेगा, खाली अंग्रेजी लोग रखेगा, भारतीयों को रखने का नियम कानून नहीं है। इसके लिए लाया था एक और एक्ट बोले तो कानून, जिसको बोलते हैं आर्म्स एक्ट। क्या बोलते हैं? आर्म्स एक्ट। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा आर्म्स एक्ट किसने लाया? तो बोला लॉर्ड लिटनवा लाया। कब लाया था? 1879 में, 1879 ईस्वी में, 1879। फिर बताया था एक तो अच्छा अधिकारी आया था जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या था? लॉर्ड लिपन था, लिटन ऐसे होगा, लॉर्ड लिपन। कौन था? लॉर्ड। तो लॉर्ड लिपन जो था भारत के बारे में अच्छा सोच रहा था, तो भारत को न्याय दिलाने के लिए लॉर्ड लिपन ने क्या किया था? लिटन लिख दिया। लॉर्ड लिपन ने क्या किया था? ये सोचा था कि जो है ना, जो अंग्रेज लोग कुछ गलती करेगा तो उसका न्याय करने के लिए यहाँ भारतीय जज भी कर सकता है। ऐसा नियम बना दिया कि अंग्रेज लोग कुछ गलती करेगा तो उसका सुनवाई कौन करेगा? भारतीय न्यायाधीश भी कर सकता है, भारतीय न्यायाधीश भी कर सकता है। कौन बना दिया नियम? लॉर्ड लिपन। कौन बना दिया? जिसको बोलते हैं हम इल्बर्ट विवाद। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा इल्बर्ट विवाद कब आया था? कब लिखा था तुम लोग को? 1883 में लिखाए थे। तो इल्बर्ट विवाद लेकर आता है कौन? लॉर्ड लिपन। इसमें क्या होता है, जब ये लॉर्ड लिपन जो है ये नियम बना दिया कि अंग्रेज लोग कुछ गलती करेगा तो उसका जांच भारतीय लोग भी कर सकता है, भारतीय जज भी कर सकता है। तो सब अंग्रेज लोग जितना गोरा लोग था सब विरोध करने लगा, जिसके कारण इसको झुकना पड़ा और फिर उस बिल को फिर क्या वापस ले लिया था। तो ये याद रखना इसके बारे में। फिर तुम लोग को बताए थे कि 1857 में क्या हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? सिपाही, तुमने पढ़ा था ना, 1857 के क्रांति हुआ था, जिसको बोलते हैं भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोलते हैं। 1857 की क्रांति में एक हो गया सिपाही विद्रोह हुआ था। मंगल पांडे था, दो अंग्रेज अधिकारी को क्या मार दिया? गोली मार दिया था। क्या मार दिया? एक जनरल बाग था, एक जनरल ह्यूसन था, दोनों मारा, डिचकाएं खत्म हो गया। यानी सिपाही विद्रोह हुआ है। और ये विद्रोह में लड़ने वाला कौन था? ये विद्रोह में लड़ने वाला था झांसी की रानी, यही विद्रोह में लड़ा था, ठीक है ना। उसी प्रकार हो गया था झांसी की रानी हो गया, फिर हो गया तुम्हारा बेगम हजरत महल हो गया, फिर ताटिया टोपे हो गया। ये सब लड़ने वाला था 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में जिसको बोलते हैं सिपाही विद्रोह। क्या बोलते हैं? सिपाही विद्रोह। समझ तुम लोग आया? फिर जो है बताया थे तुम लोग को क्या कि आता है 1905 ईस्वी। क्या आता है? 1905 ईस्वी में अंग्रेज लोग देखा कि जितना भी घटना घट रहा है, जितना भी अंग्रेज का विरोध हो रहा है, सबसे ज़्यादा घटना कहाँ घट रहा है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ घट रहा है? नहीं, पहले उसको पश्चिम बंगाल नहीं बोलते थे, पहले बंगाल बोलते थे। क्या बोलते थे? तो सोचा था कि हम देखते, अंग्रेज लोग देखा कि इसको शांत करने के लिए क्या करते हैं, तो करते हैं फूट डालो और राज करो। कौन? अंग्रेज नियम लगा लिया, फूट डालो और यानी हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो। ये दोनों लड़ते रहेगा तो दोनों अपने में बिजी रहेगा, हम अपना शासन करेंगे। जब दूल्हा लड़ेगा तो तीसरा फायदा उठा लेता है। तो देखा था कि बंगाल में क्या है, तो एक तरफ इधर ज़्यादा हिंदू है, पश्चिम साइड ज़्यादा क्या है? हिंदू, और पूरब साइड ज़्यादा क्या है? मुस्लिम। क्या है? तो सोचा था कि ये दोनों बड़ी मिल के काम कर रहा है, हमको बड़े परेशानी कर रहा है अंग्रेजवा। तो सोचा था कि दोनों को देते हैं अलग कर। क्या कर देते हैं? यानी 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। कौन किया था? और धर्म के आधार पर कर दिया। कौन आधार पर किया? इधर जो पश्चिम में था उसको बोलते थे पश्चिम बंगाल। क्या बोला था? पश्चिम बंगाल, जो अभी भी हम लोग का है। और जो पूरब में था उसको बोलते थे पूरब बंगाल। क्या बोल दिया था? पूर्वी बंगाल बोल दिया। और पूर्वी बंगाल अभी जाकर बन गया बांग्लादेश। क्या बन गया? न बना था, बन गया ना। तो इस धर्म के आधार पर क्या किया 1905 ईस्वी में? तो बोलेगा बंगाल विभाजन किसने किया? तो क्या बोलना है? लॉर्ड कर्जन ने किया। ये क्वेश्चन पिछला साल आया था, 2021 में आ चुका है। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया? 1905 ईस्वी में किया। 1905 ईस्वी में किया था। तो इसी के विरोध में एक आंदोलन करता है लोग, जिसको बोलते हैं क्या? बंग भंग। यानी बंग मतलब बंगाल को जो विभाजन कर दिया उसको भंग करो, यानी बंग भंग आंदोलन। क्या बोलते हैं? बंग भंग आंदोलन। क्या बोलते हैं? बंग भंग आंदोलन, या इसी को बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। क्या बोलते हैं? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना। स्वदेशी आंदोलन इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। जो कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। कब हुआ? तो 1900 चला बंग भंग आंदोलन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में हुआ था। और आगे चलकर ये जो है बंगाल विभाजन पूछेगा रद्द कब हुआ? बंगाल विभाजन रद्द तो 1911 ईस्वी मारना है। क्या मारना है? 1911 ईस्वी मारना है। 1911 ईस्वी में रद्द कौन किया? तो रद्द किया था जो अंग्रेज था वो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग
द्वितीय था। तो बोलेगा बंगाल विभाजन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में घटना और घटा था, पहले भारत की राजधानी था कलकत्ता, क्या था? लेकिन 1911 ईस्वी में भारत का राजधानी क्या बनता है? तो बनता है नई दिल्ली। क्या बनता है? भारत का राजधानी नई दिल्ली बनता है। समझ आ गया? तुमने पूछा भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बना? तो बोलना 1900। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बना? तो बना था 1911 ईस्वी में। पूछेगा भारत की राजधानी नई दिल्ली से बनने से पहले कहाँ राजधानी था? क्या बोलना है? कलकत्ता। क्या बोलना है? कलकत्ता। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 1905 ईस्वी में देखो मुस्लिम और हिंदू का अलग कर दिया ना। इसमें क्या किया था? 1905 ईस्वी में अलग किया था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लोग क्या किया था? एक दल का स्थापना किया जिसको बोलते हैं मुस्लिम लीग। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? तो क्या बोलना है? 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 ईस्वी में। और कौन किया था? तो किया था आगा खां। कौन किया था? कौन किया था? आगा खां। कौन किया था? तो बोलेगा मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? बोलना आगा खां। और यही मुस्लिम लीग आगे जाके करेगा, पाकिस्तान का मांग करेगा, भारत से पाकिस्तान क्या हो जाएगा? अलग। क्या हो जाएगा? फिर तुम लोग को याद रखना है कि बताए थे कि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन यानी मुस्लिम ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सिर्फ मुस्लिमें खड़ा होगा। किसमें खड़ा होगा? तो चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, वहाँ पर मुस्लिमें खड़ा होगा, वोट भी मुस्लिमें डालेगा। तो इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? पृथक निर्वाचन। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषणा कब हुआ? मुस्लिम के लिए। तो मुस्लिम के लिए क्या बोल रहे हैं? मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब लागू हुआ? तो 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। ये बता चुके हैं ना। फिर तुम लोग को बताया था कि 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस में जो है पहले एक तो नरम दर, एक था गरम दर। नरम दर उसको बोलते हैं जो अंग्रेजों को से जाकर विनती करके अपना काम मनवाता था, सेवा में श्रीमान लिख के अपना काम मनवाता था, उसको बोलते हैं नरम दर। क्या यानी पूरा नरम से पेश आता था अंग्रेज के पास। और गरम दर उसको बोलते हैं जो जाता था अंग्रेज को एक बार बोलता था, नहीं सुनता था तो 2 थप्पड़ देता था। समझ आ गया ना? उसको बोलते हैं गरम दर। क्या बोलते हैं? तो 1907 ईस्वी में जो था नरम दर गरम दर एक साथ मिलकर काम कर रहा था। लेकिन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में। क्या होता है? सूरत में होता है। और सूरत अधिवेशन में पूछेगा 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो क्या बोलना है? सूरत में हुआ। और सूरत अधिवेशन में ही क्या होता है? थी गरम दर और नरम दर, गरम दर और नरम दर अलग हो जाता है। क्या जाता है? गरम दल एवं नरम दर। माइनस कर रहे हैं, माइनस मतलब अलग हो गया। क्या हो गया? गरम दर और नरम दल क्या होता है? अलग। क्या होता है? तो बोलेगा बता कि किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय के किस अधिवेशन में गरम दर और नरम दर में फूट पड़ गया यानी अलग हो गया? तो क्या बोलना है? सूरत अधिवेशन। क्या बोलना है? बोलेगा सूरत अधिवेशन कब हुआ? अरे बंदर का जानवर एकदम है कि कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो वो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, और तुम लोग बंदर अभी जो सब्सक्राइब नहीं किया तुम लोग भी सब्सक्राइब करो। चलो यहाँ ध्यान दो। तो सूरत अधिवेशन कब? सूरत। लेकिन फिर ये गरम दल नरम दल जो अलग हुआ था, फिर ये 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में कौन अधिवेशन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ पर? तो लखनऊ में। कहाँ पर? जिसको बोलते हैं लखनऊ अधिवेशन। तो यहाँ पर जो ब्रेकअप हुआ 1907 में, 1916 में जाके लखनऊ अधिवेशन में फिर गरम दल नरम दल में क्या होता है? पेचअप हो जाता है। क्या होता है? यानी गरम दल और नरम दल मिल गया। गरम दल और नरम दल क्या हुआ? मिल गया। समझ आ गया? तो पूछेगा कौन सा अधिवेशन में गरम दल नरम दल पुनः मिल गया? तो क्या बोलना है? लखनऊ अधिवेशन है। पूछेगा लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? तो क्या बोलना है? 1906 ईस्वी में, 16 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। समझ तुम लोग आ गया? इतना तक में कोई दिक्कत? चलो आगे देख। आगे फिर तुम्हें पढ़ाए थे महात्मा गांधी से स्टार्ट किए थे। क्या किए थे? महात्मा गांधी के बारे में बताए थे कि आप महात्मा गांधी क्या करेगा। तो पहले महात्मा गांधी तुम लोग बताए थे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का जन्म हुआ, इसमें थोड़ा इंक तो बड़ी, इसमें थोड़ा इंक थोड़ा बहुत अच्छी चल रहा है। महात्मा गांधी वहाँ पर करना है, यहाँ पर इधर करना, मतलब खोल के इधर डालना। महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर, 2 देखिए यहाँ पे अक्टूबर लिख रहे हैं, इसको 20 नहीं पढ़ लेना। 2 अक्टूबर, 2 इन्हें पढ़ना कि 20 सिटी नहीं पढ़ लेना इसको। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी को इसलिए हम 2 अक्टूबर, क्योंकि महात्मा गांधी था अहिंसा और सत्य के पुजारी, अहिंसा सत्य का, इसलिए हम 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम अहिंसा दिवस। पूछेगा अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ? तो महात्मा गांधी का मृत्यु हुआ 30 जनवरी, कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है ना।
महात्मा गांधी का जन्म हुआ 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। फिर बताए थे तुम लोग को क्या, महात्मा गांधी के बारे में जितना बताए थे सब नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे, जो परीक्षा में आएगा। फिर बताए थे महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा, तो हम बोले थे दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है भारत लौटा था कब, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 1915, इसलिए 9 जनवरी को भारत के महात्मा गांधी सदा के लिए भारत आ गया, यानी प्रवासी दिवस, यानी प्रवासी पहले था अब देसी हो गया, इसलिए 9 जनवरी को मनाते हैं क्या, प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं, तो कहेगा कि प्रवासी दिवस कब मनाते थे, क्या बोलना है, 9 जनवरी। और फिर बताए थे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु बताए थे कौन था, तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या था, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले, यही बताए थे ना, नहीं बताए थे। फिर तुम लोग को बताए थे कि महात्मा गांधी का कुछ उपनाम है, क्या है, कुछ उपनाम था, जैसे क्या था, तो महात्मा गांधी का उपनाम था बापू। क्या था, बापू। राष्ट्रपिता, क्या था, उसका उपनाम है, वो तो नारायण है का, तो बापू हो गया, राष्ट्रपिता हो गया। इसी को ब्रिस्टन चर्चिल ने बोला था अर्धनग्न फकीर, क्या बोला था, ठीक है ना। और इसका उपाधि दिया था एक ठो और, जो दिया था इसको क्या, केसर ए हिंद का उपाधि कौन दिया था, तो महारानी दिया था, इंग्लैंड के महारानी केसर हिंद। लेकिन महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस समय क्या कहता है, केसर हिंद का उपाधि त्याग दिया, और इसका कुछ नारा है, ये क्या है, कुछ इसे बोला क्या, भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, किसने कहा, अंग्रेज भारत छोड़ो, किसने कहा, महात्मा गांधी। करो या मरो, किसने कहा, करो या मरो, महात्मा गांधी। और हे राम, किसने कहा, महात्मा गांधी, ठीक है ना। लेकिन महात्मा गांधी भारत छोड़ो या करो या मरो का नारा कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में रहेगा। बताओ कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया, रहेगा सहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या बोलना है, भारत छोड़ो आंदोलन, याद हो गया ना। फिर तुमको बताया था कि महात्मा गांधी कुछ पुस्तक है, महात्मा गांधी क्या है, कुछ पुस्तक है, उसको याद रखना। ऐसे बताए थे पहले क्या, हिंद स्वराज, क्या बताए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताओ महात्मा गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा, महात्मा गांधी। पूछेगा ये पत्रिका था, हिंद स्वराज पत्रिका था, ठीक है ना। इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखा, तो महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन आएगा बता कि यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा, महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन आएगा बता हरिजन, एक तो पत्रिका चलता था, क्या चलता था, हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो महात्मा गांधी। याद हो गया, याद हुआ तुम लोग को, बताए थे ना। फिर तुम लोग को बताया था कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस, किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो महात्मा गांधी को महात्मा कहा था कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, इतना बता देते महात्मा गांधी के बारे में। फिर महात्मा गांधी क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटता है। पूछेगा महात्मा गांधी सर्वप्रथम अपना सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, तो कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका में कहाँ किया। देखिए पूछेगा महात्मा गांधी सर्वप्रथम अपना सत्याग्रह का प्रयोग भारत में कहाँ किया, तो बिहार के पश्चिम चंपारण में। फिर महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, तो पोरबंदर गुजरात में। इतना आ गया ना। अब महात्मा गांधी पहुँचता है भारत, कहाँ पहुँचता है, और महात्मा गांधी भाग लेने चल गए कहाँ, यहाँ ध्यान दे, महात्मा गांधी भाग लेने पहुंचता है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अभी इतना ही फेमस ना, ये फेमस हुआ कौन है, यानी गांधी को महात्मा कौन बनाएगा, तो जब बिहार में आएगा आंदोलन करने पश्चिम चंपारण में, यानी बिहार की धरती पर जब आएगा आंदोलन करने, तभी गांधी से बन जाएगा महात्मा। क्या बन जाएगा, महात्मा गांधी। अभी इसको उतना कोई नहीं जान रहा है, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी पहुंचता है लखनऊ अधिवेशन में, और लखनऊ अधिवेशन में जैसे पहुंचता है भाग लेने, तो वहीं पर बताए थे कि एक आया था बिहार से, आया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने आया था, जिसका किसान था, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या था, राजकुमार शुक्ल। तो महात्मा गांधी के बारे में वो राजकुमार शुक्ल सुन चुका था कि दक्षिण अफ्रीका में ये क्या था, तो अंग्रेज को झुकने पर मजबूर कर दिया था, ये राजकुमार शुक्ल इसके बारे में जान चुका था। तो राजकुमार शुक्ल जाता है, धीरे धीरे इसके पास जाता है, खिसक कर कुर्सियाँ लेकर, और जाता है किसके पास, महात्मा गांधी पास। महात्मा गांधी से जाकर कहता है कि आप जिस तरह हम आपके बारे में पूरा सुने हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार आप चलिए, मेरा काम मेरा जिला चलिए, यानी बिहार चलिए, मेरा राज्य चलिए, बिहार चलिए। और वहाँ पश्चिम चंपारण में जो है ना, किसान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, ठीक है ना। वहाँ किसान को बलजबरी नील की खेती करवाता है, ठीक है, नील की खेती समझता है, नील समझता है ना, जो कपरवन में डालते थे,
अब तो बनने लगा, फैक्ट्री में बनने लगा रसायन से, लेकिन पहले बनता था नील का खेती होता था, ठीक है ना। तो जो नील का खेती करवा रहा है वो किसानों से बलजबरी करा रहा है, ठीक है ना। और उसको जितना टैक्स अथी जितना पैसा देना चाहिए नील की खेती के लिए उतना अंग्रेज लोग नहीं दे रहा है, उसको बेगारी करवा रहा है। और 3 कट्ठा पर यानी 3 कठिया प्रणाली यानी 3 कट्ठा पर खेती करने के लिए अनिवार्य कर दिया, ठीक है। तो चलिए आप अंग्रेज के लिए कुछ मतलब आंदोलन कीजिएगा। तो राजकुमार शुक्ल बुलाता है, कौन बुलाता है? राजकुमार। तो बोलेगा सिंपल क्वेश्चन है कि बताओ कि बिहार आने के लिए, पश्चिम चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को निमंत्रण कौन दिया था? राजकुमार शुक्ल। कौन दिया था? राजकुमार शुक्ल। तो महात्मा गांधी भी कहता चलो हम ऐसी अभी बैठ रहे हैं, चलो चलते हैं। तो 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी पहुंचता है बिहार। बिहार कहाँ? तो बिहार में पश्चिम चंपारण में पहुंचता है, पश्चिम चंपारण में पहुंचता है और अपना सत्याग्रह शुरू कर देता है, अपना सत्याग्रह। तो पूछेगा महात्मा गांधी ने बिहार में कब आया? तो 1917 में ईस्वी में आया। पूछेगा बताओ कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया चंपारण सत्याग्रह में किसके लिए मतलब महात्मा गांधी सत्याग्रह किया? तो 3 कठिया प्रणाली के लिए। 3 कठिया प्रणाली के लिए। 3 कठिया मतलब होता है कि 1 बीघा बोले तो 20 कट्ठा में तो वो 3 कट्ठा पर नील का खेती करना है। और जानते हैं कि नील का खेती करने से क्या है कि जिस भूमि पर तुम 2 से 3 बार नील का खेती कर लेगा वो भूमि बंजर हो जाता है, क्या जाता है, और तुमको चर्म रोग भी हो जाएगा। क्या जाएगा? चर्म। तो 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ ये युद्ध लड़ा और सफल हुआ। क्या हुआ? सफल। फिर महात्मा गांधी बढ़ता आगे। क्या होता है? महात्मा गांधी बढ़ता आगे और पहुंचता है कहाँ? गुजरात। कहाँ पहुंचता है? और गुजरात पहुंच कर अपना एक आश्रम का स्थापना करता है जिसको बोलते हैं साबरमती आश्रम। क्या बोलते हैं? साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी। किसने किया? महात्मा गांधी किया। कहाँ किया था? गुजरात में। कहाँ किया? तो साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के। इसलिए तुम लोग गाना भी सुनते हैं, साबरमती का संत तूने कर दिया कमाल, ना सुनता गाना। तो साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 1916 ईस्वी में। और तुम लोग को 1916 ईस्वी में घटना और बताए थे कि रंपा विद्रोह। क्या बताए थे? कि रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था कहाँ पर? तो रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश बोलो तो AP, ऐसे आंध्र पी से प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा विद्रोह जो 1916 ईस्वी में हुआ था। तो दोनों घटना साथ लिख दिए कि तुम लोग आर के नाम सुविधा हो। तो 1916 में 3 चीज़, एक तो लखनऊ अधिवेशन जहाँ पर गरम दल नलम दल मिल गया, एक तो रंपा विद्रोह जो आंध्र प्रदेश में हुआ था 1916 ईस्वी में। और तुम लोग बताए थे कि 1915 ईस्वी में जो है 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय क्या करता है? तो मदन मोहन मालवीय जो है हिंदू महासभा का स्थापना करता है, ठीक है ना। तो बोलेगा हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय। फिर तुम लोग पढ़ाए थे कि महात्मा गांधी फिर घूमते घूमते जा रहा था कहीं, तो देखा था कि पहुँचता है कहाँ? अहमदाबाद। कहाँ पहुँचता है? तो अहमदाबाद में क्या देखता था कि अहमदाबाद में जो है सब लोग भीड़ लगा के आंदोलन कर रहा है। तो अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन कर रहा है। तो महात्मा गांधी बनता है उसका नेता। क्या बनता है? तो क्वेश्चन है कि बता अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। इसका नेता कौन बना? महात्मा गांधी। और क्यों हुआ तो उसका वीडियो देखना पड़ेगा वो वाला, क्योंकि यहाँ पर हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है ना। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट खाली बता रहे हैं ना, बताए थे। तो क्यों हुआ तो देखना चाहता था देख तुम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में थोड़ा बोर होगा, पार्ट 2, पार्ट 3 से मजा आ गया, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे। फिर 1918 ईस्वी में पहुँचता है कहाँ पर? गुजरात के खेड़ा, और वहाँ पर किसान लोग विद्रोह कर रहा था। तो उसका नेता कौन बनता है? महात्मा गांधी। कौन बनता है? तो खेला तो पूछा खेला आंदोलन कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में। उसका नेता कौन बना? तो महात्मा गांधी बना। और फिर इसी प्रकार देखो यहाँ पे हटनी की मार दिया। क्या मार दिया? 3 आंदोलन को सफल बना दिया। 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन, और 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और 1918 ईस्वी में खैला आंदोलन। 3 आंदोलन को सफल बना दिया। अब महात्मा गांधी क्या हो गया? फेमस। क्या हो गया? और महात्मा गांधी जब जो 1917 ईस्वी में जब चंपारण सत्याग्रह किया तो जब वो सफल हो गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को कहा था क्या आप महात्मा है? क्या है? यानी गांधी से बन गया महात्मा गांधी। क्या बन गया? महात्मा गांधी। फिर बताते हैं कि अंग्रेज जो है महात्मा गांधी जो है क्या किया था? तो यहाँ के युवा के, भारत के युवा को अंग्रेज बोला था महात्मा गांधी को कि तो आप जो है ना हमको सहायता कीजिए। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चल रहा था ना, तो अंग्रेज बोला महात्मा गांधी का आप मेरा सहायता कीजिए। आप मेरा सहायता कीजिएगा तो हम जब युद्ध में जीत आएंगे ना तो आपका देश छोड़ के चल जाएंगे आप लोग को सौंप कर। तो महात्मा गांधी सोचा चलो अच्छा बात है। तो महात्मा गांधी पूछा अंग्रेज से क्या करना पड़ेगा? तो बोला आप जो है सेना में भर्ती कराइए युवा को। युवा लोग मेरा बातें नहीं मानता है, कहता नहीं भर्ती होंगे। तो महात्मा गांधी सब युवा लोग को क्या कराया? सेना में भर्ती। लेकिन सेना में भर्ती करा दिया, अंग्रेज लोग जीत गया, ठीक है ना। और मुसलमान लोग को बोला था कि मेरा जो तुर्की है, तुर्की लड़ रहा था किसके विरोध में? तो
इंग्लैंड के विरोध में, इंग्लैंड के। तो मुसलमान लोग बोला था कि तुर्की में एक पद था खलीफा, जो अब मुसलमान जो जितना भी लोग था पूरा विश्व का मुसलमान सबसे अपना धर्म गुरु मानता था खलीफा को। किसको मानता था? जो कहाँ था? तुर्की में। कहाँ पर था? तो तुर्की में जो था तुर्की में था खलीफा का पद, तुर्की में था खलीफा का। तो मुस्लिम लोग बोला था कि अगर तुर्की अगर हार भी आता है तो आप लोग खलीफा के साथ कुछ नहीं कीजिएगा, तब हम आपको साथ देंगे। तो बोला था, तो अंग्रेज बोला था चलो ठीक है हम साथ नहीं देंगे, अथी उसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज तो चुहार है, बात मानने वाला है। युद्ध गया जीत, युद्ध गया जीत। और तुर्की में जो खलीफा पद था तो 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में खलीफा के पद को, यानी खलीफा के पद को भी क्या किया? समाप्त कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे जो है यहाँ के मुसलमान जो है क्या हुआ? मुसलमान हो गया विरोध, क्या हो गया? अंग्रेज के विरोध हो गया, समाप्त कर दिया। और इसलिए 1919 ईस्वी में यहाँ के मुसलमान खिलाफत आंदोलन शुरू करता है। खिलाफत आंदोलन, तो पूछा खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो क्या बोलना है? 1919 ईस्वी में। और इसका नेता किसको बना दिया? तो इसका नेता बना दिया महात्मा गांधी। किसको बना दिया? महात्मा गांधी को नेता बना दिया। महात्मा गांधी क्या बना दिया? नेता। अंग्रेज लोग बोला था कि तुम्हारा आपका भारत हम छोड़ के चल जाएंगे, जीतेंगे। तो अंग्रेज लोग कर दिया बदमाशी। अंग्रेज लोग क्या कर दिया? तो अंग्रेज लोग बोला था कि यहाँ के जो क्रांतिकारी है इसको शांत करने के लिए क्या करेंगे? इसको शांत करने के लिए एक ऐसा कानून लाया है जिसके तहत तुमको खाली शक होगा। क्या होगा? तुमको शक होगा, तुमको पढ़ के 1 2 3 कर देगा अंदर। क्या कर देगा? खाली तुमको शक हो जाएगा कि शक हो चाहे ना हो, तुमको खाली गिरफ्तार करना है तो बोलेगा शक हो गया, चल अंदर। कहाँ चल? तो जेल के अंदर बंद कर देगा। उसको बोलते हैं लोलेट एक्ट। क्या बोलते हैं? तो बोलेगा लोलेट एक्ट कानून कब आया? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी, 19 मार्च 1919 ईस्वी को लोलेट एक्ट कानून लाया। जिसके लोलेट एक्ट कानून में क्या प्रावधान था? तो लोलेट एक्ट कानून में प्रावधान का कि तुमको शक के आधार पर अंग्रेज तुमको गिरफ्तार कर लेगा और तुमको छुड़ाने के लिए न तो कोई अपील कर सकता है, न तो कोई वकील कर सकता है, न तो कोई दलील कर सकता है। इसलिए महात्मा गांधी ने इसको बोला था काला कानून। क्या? महात्मा गांधी बेचारा सोच रहा था कि भारत अब आज़ाद कर देगा, लेकिन अंग्रेज आज़ाद कहाँ करेगा? अंग्रेज तो चुहार था ही। तो काला कानून, तो बोलेगा कि काला कानून किसे कहा जाता है? तो बोला लोलेट एक्ट को। बोलेगा कि लोलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। और इसी के विरोध में पंजाब में आंदोलन हो रहा था। आंदोलन कर रहा था कौन? तो आंदोलन करने वाला था 2 नेता। एक था सत्यपाल मलिक। कौन था? सत्यपाल मलिक। और एक था सैफुद्दीन किचलू। कौन था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है ना। ये आंदोलन कर रहा था। तो इसको अंग्रेज कर लिया इसी कानून के तहत, लोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? तो वहाँ के जो पंजाब की जो जनता था वो अपना नेता को छुड़ाने के लिए, यानी डॉक्टर सत्यपाल मलिक को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग में इकट्ठा होता है और एक प्रोग्राम बनाता है कैसे वहाँ अपने नेता को छुड़ाना है। और वहाँ पर सब लोग प्रोग्राम बनाता है। तो उसी का भनक पड़ जाता है एक अंग्रेज अधिकारी को जिसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? तो जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग में पहुंचता है और वहाँ पर भीड़ को चारों तरफ से घेर लेता है। और वहाँ पर भीड़ को मतलब 10 मिनट तक वहाँ पर 1600 राउंड गोली फायरिंग करता है, जिसके कारण वहाँ भीड़ में भगदड़ मच जाता है। कितना लोग दबा के मर जाता है, कितना लोग कुआं में गिरने से मर जाता है और कितना लोग गोली का शिकार हो जाता है, ठीक है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो बोलना है 13 अप्रैल 1919। क्या बोलना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो ये इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहाँ पर हुआ? जलियांवाला बाग कहाँ है? जलियांवाला बाग कहाँ है? तो बता दो। जलियांवाला बाग कहाँ है? तो अमृतसर में है। कहाँ पर है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर है? अमृतसर है। गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर। कौन दिया था? जनरल डायर। फिर इसके खिलाफ क्या होता है? इसके खिलाफ जो है कमेटी बैठता है, इसका जांच करता है कौन सही था कौन गलत था। तो उस कमेटी का नाम क्या है? तो उस कमेटी का नाम है हंटर आयोग। सिंपल क्वेश्चन आएगा, बता कि जलियांवाला बाग को जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए जो कमेटी बैठा यानी आयोग बैठा, उस आयोग का क्या नाम है? तो बोलना हंटर आयोग। क्या बोलना? हंटर आयोग। समझ आ गया तुम लोग को? हंटर आयोग होता है, ठीक है ना। इतना बता दें तुम लोग को, इतना छाप और उसके बाद और बताएंगे। जल्दी कर, सब देखा कितना इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो तुम लोग सब्सक्राइब भी कर। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करता है, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर और अपने दोस्तों को बता चैनल के बारे में, ठीक है ना। और सब्सक्राइबर तुम लोग बता, अपना गाँव पड़ोसी जितना भी है सबको बता, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या दोस्ती नहीं हो, ठीक है। सबको बताओ चैनल के बारे में, ठीक है। मज़ा लग रहा है तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, ठीक है। और एक मेरा जो नया चैनल है जगदेव बोले, उसको भी सब्सक्राइब कर और स्क्रीनशॉट ले तुम लोग। चलिए यहाँ ध्यान दे, चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्या कहाँ तक पढ़ लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड तक पढ़ लिए ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड तक पढ़ लिए। फिर तुमको बताया था कि खिलाफत आंदोलन समाप्त कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो
खिलाफत आंदोलन जो 1919 ईस्वी को होने लगा था वो समाप्त कब हुआ? तो हो गया 1924 में समाप्त। 1924 में समाप्त हो गया खिलाफत आंदोलन। क्या हो गया? समाप्त। क्या हो गया? अब महात्मा गांधी बोला था अब करेंगे हम असहयोग आंदोलन, यानी असहयोग आंदोलन, यानी अंग्रेज को जो हम लोग सहायता कर रहे हैं तब नहीं लोग शासन चला रहा है, अब करेंगे असहयोग, यानी सहयोग नहीं करेंगे, यानी असहयोग आंदोलन। असहयोग तो बोलेगा तो लोगों का असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो तुरंत बोल देना 1920 ईस्वी। क्या बोलना है? 1900 बोलेगा। असहयोग आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? तो बोलना है महात्मा गांधी। क्या बोलना है? यानी असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी था, यही था ना। उसके बाद बताया था कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव जो पारित हुआ पहले कहाँ गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में गया था, लेकिन वहाँ पर प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, लेकिन वो पारित न हुआ। लेकिन दिसंबर, क्या बताए थे? दिसंबर 1920 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ? तो नागपुर अधिवेशन से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। क्या हो गया? और उसी दिन से क्या हुआ? भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ, असहयोग आंदोलन का। और महात्मा गांधी पहले बोल दिया कि असहयोग आंदोलन हम कर रहे हैं तो इसमें हमको हिंसा पसंद नहीं है, यानी मार धार काट कूट बम बारूद इसे पसंद ना है, इसे पसंद नहीं है, हमको चाहिए हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। यानी महात्मा गांधी क्या बोला कि अहिंसा तरीका से, यानी हिंसा नहीं करना है, सत्याग्रह करना। क्या करना है? सत्याग्रह। अगर थोड़ा सा भी हिंसा हुआ तो हम इस आंदोलन को वापस ले लेंगे। लेकिन बताया था तुम लोगों की 22 फरवरी, क्या बताए थे? 5 फरवरी नहीं, 5 फरवरी 1922 इस क्वेश्चन पूछा गया है। 5 फरवरी 1922 को भीड़ जा रहा था आंदोलन करते हुए, लेकिन वहाँ पर 5 फरवरी 1922 को एक उत्तर प्रदेश का जिला है जिसका नाम है गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरा चौरी। वहाँ पर अंग्रेज पुलिसकर्मी के द्वारा भीड़ पर क्या चला दिया? गोली चला दिया, जिसके कारण क्या हुआ? भीड़ जो उग्र हो गया और पुलिस को मारने दौड़ गया। पुलिस कहाँ हुआ? जेल में जाके बंद हो गया। पुलिस जब जेल में बंद हो गया तो भीड़ कर्मी क्या कहते हैं, जो आंदोलनकारी था बाहर से और जेल को बंद कर दिया, अच्छा से सील कर दिया और पेट्रोल छिड़क के थाना को जला दिया। थाना को, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गया। और ये घटना हुआ था चौरा चौरी में, से उसको बोलते हैं चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी तो पूछेगा चौरा चौरी कांड कब हुआ? चौरा चौरी कांड इन्हें समझा कि चौरा चौरी कांड में चोरी हो गया, कुछ चोरी ना हुआ। चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922। और चौरा चौरी कहाँ है? तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। इसमें क्या हुआ? 22 गो पुलिसकर्मी जिंदा जल गया। 22 पुलिसकर्मी क्या हुआ? वो नहीं लिखा, उतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन हम बोल रहे हैं सुन रहा है ना। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गया। तब महात्मा गांधी का आंदोलन को हम बोले थे हम शांतिपूर्वक चलाना, हिंसा नहीं करना, लेकिन तुम लोग आंदोलन को क्या कर दिया? हिंसा में बदल दिया है। इसलिए हम आंदोलन को वापस लेते हो। इसलिए चौरा चौरी कांड के कारण पूछेगा किस कांड के कारण, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो बोलना चौरा चौरी घटना कारण। चौरा चौरी घटना के, तो चौरा चौरी कांड के कारण। चौरा चौरी कांड के कारण क्या हुआ? तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्या ले लिया? असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया। वापस, ये डेट उतना महत्वपूर्ण है, डेट ये वाला महत्वपूर्ण है। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है? तो पूछेगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्यों बंद कर दिया? तो बोला चौरा चौरी कांड के कारण। जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया तब क्या? तब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी था मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास, ये दोनों बोला था चलो अब हम एक अलग पार्टी बनाते हैं। और एक पार्टी बनाता है 1923 ईस्वी में, जिसको बोलते हैं स्वराज्य पार्टी। क्या बोलते हैं? स्वराज्य पार्टी, या उसी को बोलते हैं स्वराज दल। क्या बोलते हैं? दल यानी पार्टी, दल यानी पूछेगा क्वेश्चन आता है कि बता स्वराज पार्टी यानी स्वराज दल का स्थापना कब हुआ? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। किसने किया? तो किया था मोतीलाल नेहरू प्लस कौन? चित्तरंजन दास। ये दोनों मिलकर क्या किया? स्थापना किया था स्वराज दल का। चित्तरंजन दास, ये दोनों मिलकर क्या किया था? स्वराज दल का स्थापना किया था। और इसका अध्यक्ष बना था चित्तरंजन दास। कौन बना था? लेकिन चित्तरंजन दास का मृत्यु 1925 ईस्वी में हो जाता है, जिसके कारण स्वराज पार्टी धीरे धीरे अपने समाप्त हो जाता है। क्या होता है? इधर महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन में घटना घटने के कारण महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया, जेल में बंद कर दिया। तो महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में रिहा होता है। इधर पटी क्रांतिकारी आंदोलन भी तेज हो गया था। तो क्रांतिकारियों को चाहिए पैसा और अंग्रेज से लड़ने के लिए चाहिए बंदूक और
हथियार, बंदूक और हथियार। तो जब अंग्रेज को मारने के लिए, उसको पीटने के लिए बंदूक हथियार चाहिए, तो उसके लिए कहाँ से ही लोग क्रांतिकारी जो था वो बंदूक और हथियार कहाँ जुटाता। तो क्या किया, एक ट्रेन था जो जा रहा था, अंग्रेज का माल भर के ट्रेन जा रहा था, इसका जा रहा था कहाँ, तो वो दिल्ली से जा रहा था, लखनऊ होते हुए कहाँ जा रहा था, बंगाल। कहाँ जा रहा था, और बंगाल से फिर वो माल उतर कर कहाँ चला जाता, लंदन। कहाँ जाता, तो अंग्रेज लोग दिमाग लगाया था कि चलो इसको लूटते हैं, चलो इसको लूटते हैं। उससे पहले तुम लोग को बताए थे। तो यहाँ यहाँ क्रांतिकारी लोग दिमाग लगाए, चलो इसको लूटते हैं, चलो इसको। तो क्रांतिकारी लोग जो था वो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को वो ट्रेनमा को लूट लिया, ट्रेनमा को। और ट्रेन को जो लूटा वो उत्तर प्रदेश के काकोरी जगह था। क्या था, इसलिए उसको बोलते हैं काकोरी कांड। क्या बोलते हैं, काकोरी कांड। तो पूछा काकोरी कांड कब हुआ, तो बोलना है 9 अगस्त 1925 को। और काकोरी कांड को अंजाम देने वाला 4 गो व्यक्ति था, जो किसका सदस्य था, तो जो था तुम लोग को बताए थे किसका सदस्य था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 4 व्यक्ति था। एक तो था रोशन सिंह था, एक वो राजेंद्र लाली था, एक राम प्रसाद बिस्मिल था, और एक था अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान पहला मुस्लिम है जिसको फांसी से दिया गया, अशफाक उल्ला खान। ठीक है ना। उसके बाद फिर घटना आगे बढ़ता है, और घटना जब आगे बढ़ता है तो बताया था तुम लोग को कि जो होता है क्या, साइमन कमीशन। क्या होता है, साइमन कमीशन। बताए थे कि साइमन कमीशन की स्थापना कहाँ हुआ। साइमन कमीशन की स्थापना अंग्रेज लोग करता है, कहाँ करता है, लंदन में करता है, यानी इंग्लैंड में करता है। और साइमन कमीशन जो आ रहा था भारत, क्या आ रहा था, तो साइमन कमीशन का स्थापना हुआ था 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन भारत इसलिए आ रहा था कि भारत में हम जाँच करेंगे, भारत को क्या करने आ रहा था, जांच करने कि यहाँ के लोग जो है सरकार चलाने में सक्षम है कि नहीं। लेकिन साइमन कमीशन में 7 गो सदस्य था, 7 गो सदस्य था, और 7 सदस्य था गोरा। 7 सदस्य क्या था, गोरा बोले तो इन्हें फेयर लवली लगा लिया, गोरा बोले तो यानी वो अंग्रेज लोग था। क्या था, अंग्रेज। अब भारत का जांच करने आ रहा है, इसमें सब अंग्रेजों सदस्य है, भारत के लोग इसमें एक है नहीं करता, जांच नहीं करेगा, खाक जांच करेगा। हाँ, भारत के लोग रहेगा तो नहीं बताएगा कि देखो यहाँ पर अंग्रेज इस तरह जुल्म कर रहा है, बताएगा तब ये ना। इसमें 7 सदस्य था क्या, गोरा। क्या था, इसलिए जब साइमन कमीशन भारत कब आता है, तो भारत आता है कब, तो 27 में गठन हुआ। अब भारत आता है 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में भारत आया, 1928 ईस्वी में भारत। तो पूछेगा बताओ साइमन कमीशन भारत कब आया, तो बोला 1928 ईस्वी में। और 1928 ईस्वी में जब सर्वप्रथम पहुँचता है मुंबई। कहाँ पहुँचता है, तो मुंबई में इसका पुरजोर से विरोध होता है। क्या होता है, पुरजोर से विरोध होता है। और विरोध जब होने लगा तो लाहौर में भी इसका विरोध हो रहा था। कहाँ हो रहा था, लाहौर कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। पहले पाकिस्तान का राजधानी लाहौर था। ठीक है ना, लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, हम लोग का मुंबई है ना, उसी प्रकार ध्यान दे। तो लाहौर में विरोध कौन कर रहा था, तो लाला लाजपत राय। कौन कर रहा था, और तुम लोग बता चुके हैं कि लाला लाजपत जो राय था ये था गरम दर के नेता। गरम दर के नेता में 3 नेता बहुत फेमस है, एक लाल, बाल, पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों बहुत फेमस है। तो लाला लाजपत राय विरोध कर रहा था कहाँ पर, तो लाहौर में विरोध कर रहा था साइमन कमीशन का। तो उसी समय क्या हुआ था, अंग्रेज अधिकारी जो था वो दे दिया लाठी चार्ज करने। लाठी चार्ज मतलब समझ लेना कि उसको चार्ज लगा पलक में मोबाइल के चार्जर से लगा चार्ज करेंगे। चार्ज का मतलब हुआ कि लाठी चलाने का आदेश दे दिया, लाठी चलाने का आदेश दे दिया। तो क्या हुआ, लाला लाजपत राय को सर पे लग गया लाठी, और चलाने का जो आदेश दिया था, लाठी चलाने का जो आदेश दिया था वो अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो वो अंग्रेज अधिकारी था सॉन्डर्स। कौन था, लाठी चलाने का आदेश दे देता है कौन सा, तो वो अंग्रेज अधिकारी था सॉन्डर्स। कौन था, सॉन्डर्स। ठीक है ना। तो पूछेगा कि बताओ कि लाला लाजपत राय का मृत्यु कैसे हुआ, तो लाठीचार्ज से। ठीक है ना। कब हुआ, तो साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के। और लाला लाजपत ने कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन। और लाला लाजपत राय का एक नारा और है जो बहुत फेमस है, वो लाला लाजपत राय ने कहा था कि हमारे शरीर पर पड़ा हुआ एक एक लाठी अंग्रेज साम्राज्य के अंतिम कील का ताबूत साबित होगा। कौन कहा था, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को अपना गुरु मानता था भगत सिंह। क्या, भगत सिंह को बढ़िया गुच्चा कि सोंडर्सवा को छोड़ेंगे ना, सोंडर्सवा को छोड़ेंगे ना। इसलिए भगत सिंह कौन, भगत सिंह अपना दोस्त किसके साथ, तो सुखदेव और राजगुरु। सुखदेव और, दोनों फिल्म में देखना, सुखदेव और राजगुरु से के साथ मिलकर सॉन्डर्स को पकड़ता है और उसका काम समाप्त कर देता है। क्या करता है, यानी सॉन्डर्स की हत्या करता है। पूछेगा सॉन्डर्स की हत्या किसने किया, तो बोलना है भगत सिंह। क्या बोलना है, भगत सिंह। ठीक है ना। तो तुम लोग फिल्म में देखना, तीनों का फांसी होता है फिल्म में, और जो गाना गाते जाता है मेरा रंग दे बसंती चोला, गाना गाते जाता है ना। तो भगत सिंह क्या होगा, भगत सिंह क्या किया, सॉन्डर्स की हत्या कर दिया। क्या कर दिया, सॉन्डर्स की हत्या। फिर भगत सिंह कहता है कि हमारा जो बात है अंग्रेज लोग यानी अंग्रेज का सरकार उन्हें सुन रहा है, चलो इसको आवाज़ सुनाते हैं। तो आवाज़ कैसे सुनेगा, तो चलो एक बम पटक देते हैं। तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास कर रहा था कौन, यानी पब्लिक से सेफ्टी के लिए अंग्रेज लोग एक बिल पास कर रहा था कि पब्लिक से सेफ्टी कैसे मिलेगा। 1929 ईस्वी में बिल पास कर रहा था, 1929 ईस्वी में
बिल पास कर रहा था, ठीक है ना। तब भगत सिंह, कौन, भगत सिंह और इसका एक साथी जो था बटुकेश्वर दत्त, कौन था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कहता है कि अंग्रेज मेरा बात नहीं सुना, चलो देखो कैसे सुनता है। ये लोग एक तो बम लिया, बम लेके घुसे जहाँ पर, कहाँ, जहाँ पर पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था, यानी जिस केंद्रीय परिषद में, केंद्रीय परिषद में पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था, ठीक है ना। केंद्रीय सभा में, जिस केंद्रीय सभा में पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रहा था, वहाँ भगत सिंह बम लेके पहुँच जाता है और नेता लोग पर नहीं मारता है। मारता कहाँ, खाली ब्रेंच है, खाली, तो जब खाली ब्रेंच है वहाँ पर क्या करता है, पब्लिक सेफ्टी बिल वहाँ पर बम पटक देता है, लेकिन उससे कोई मरता ना है, ना है। और वहीं पर भगत सिंह नारा लगाता है, इनकलाब जिंदाबाद, भागता ना है, पुलिस को गिरफ्तार हो जाता है, पुलिस का गिरफ्तार हो जाता है। और जब मीडिया वाला पूछता है कि क्या बम मारे, तो बोला था कि ये बहरा सरकार हमारे आवाज़ को नहीं सुन रहा था, तो बहरा सरकार के कानों में हम अपना आवाज़ पहुँचाने के लिए इस बम का प्रयोग किए। तो फिर क्या होता है, यहाँ गिरफ्तार होता है, क्या होता है, भगत सिंह गिरफ्तार होता है। लेकिन भगत सिंह को सजा तो नहीं दे सकता था, सजा इसलिए नहीं दे सकता था क्योंकि यहाँ पे कोई मरा नहीं ना। तो फिर अगले लोग सोचता है इसको सजा देना है, कैसे दें। तो फिर एक केस आता है, निकल के आता है, कौन, सोंडा सत्या वाला। सोंडा सत्या जब इस केस को फिर जांच करता है, पता चलता है कि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों मिलकर सोंडस की हत्या किया था। इसलिए भगत सिंह को ये इसी के जुल्म में 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे देता है। तीनों क्या देता है, फांसी। तीनों फिल्म में अच्छा देख लेना, फांसी दे देता है, ठीक है ना। कब देता है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। और उस समय भगत सिंह मात्र 23 वर्ष का था, कितना वर्ष का था, और 23 वर्ष के उम्र में ये भारत को आज़ाद करने में शहीद हो गया। क्या हो गया, शहीद हो गया, ठीक है, 23 वर्ष के उम्र में हो गया ना। फिर तुमने को बताए थे कि महात्मा गांधी अभी शांत बैठल है, तो महात्मा गांधी कहता कि हमको कुछ आंदोलन करना चाहिए। तो महात्मा गांधी 11 सूत्री मांग, यानी 11 वो मांग लेके जाता है किसके पास, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल यानी वायसराय रहता है, कौन, लॉर्ड इरविन। कौन रहता है, तो महात्मा गांधी रहता है लॉर्ड इरविन के पास कि मेरा जो 11 को जो मांग है, हम तुम्हारे पास 11 को मांग लेकर आए, मेरा 11 मांग लो। तो 11 को मांग ले जाता है, कौन, यहाँ महात्मा गांधी जो है लॉर्ड इरविन के पास 11 को मांग मंगवाने के लिए जाता है, ठीक है ना। लेकिन लॉर्ड इरविन उसके बात के नहीं सुनता, कहता हटो यहाँ से। यानी 11 मांग जो ले गया था महात्मा गांधी, उसको नहीं माना था लॉर्ड इरविन। और उसमें 11 मांग में थे, एक था नमक पर से कर हटाना, नमक पर से कर पहले टैक्स लेता था। भारत में नमक बना रहा है, नमक एकदम जरूरी वस्तु है, जरूरी पदार्थ है, लेकिन अंग्रेज लोग टैक्स ले रहा था, उसमें नमक पर से कर हटाने का एक उसमें मांग था। तो लॉर्ड इरविन ने सुना, जब लॉर्ड इरविन ने सुना तो महात्मा गांधी का हम आप करेंगे सत्याग्रह। क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, यानी एक आंदोलन करेंगे। और महात्मा गांधी जो है एक आंदोलन करता है, कौन, तो आंदोलन करता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के। सविनय अवज्ञा आंदोलन करने से पहले महात्मा गांधी जो आश्रम बनाया था 1916 ईस्वी में साबरमती में, जो आश्रम बनाया था, ठीक है ना, वहाँ से यात्रा शुरू करता है। कहाँ के लिए, तो दांडी के लिए। कहाँ के लिए, तो उसको बोलते हैं दांडी यात्रा। क्या बोलते हैं, तो महात्मा गांधी जो है दांडी यात्रा शुरू करता है। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से, और दांडी यात्रा शुरू करता है। और दांडी पहुँचने के बाद दांडी यात्रा शुरू कब किया था, दांडी यात्रा शुरू किया था 12 मार्च 1930 को शुरू किया। और 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को जोड़ना आता है, जोड़ ले। 24 मार्च 12 मार्च 1930 के बाद 24 दिन के बाद, यानी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू करता है। और 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँचता है, तो पहुँचता है दांडी। कहाँ पहुँचता है, और वहाँ समुद्र का पानी लेता है, कहता है देखो तुम लोग नमक पर टैक्स नहीं हटाएगा तो हम लोग अपना खुद नमक बनाएंगे। और समुद्र के पानी से क्या बनाता है, नमक। क्या बनाता है, नमक बनाता है। और नमक कानून का उल्लंघन करता है, यानी नमक बनाने का अधिकार सिर्फ अंग्रेज को था, तो नमक कानून का उल्लंघन करता है। और उसी दिन से कहता है, जब महात्मा गांधी देखा कि बहुत सारा भीड़ लग गया, तो कहता है अब हम आंदोलन करेंगे। उसी दिन से करता है स्टार्ट, 6 अप्रैल 1930 से स्टार्ट करता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करता है। तो पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को। लेकिन पूछेगा दांडी यात्रा का शुरुआत कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 को। पूछेगा नमक कानून उल्लंघन कब किया, तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को, इतना बता चुके हैं ना। और महात्मा गांधी जो दांडी से साबरमती आश्रम से दांडी तक जो गया था, उसमें कितना दूरी था, 240 मील दूरी था। और 78 अनुयायी के साथ पहुंचा वहाँ पर, 78 अनुयायी के साथ पहुंचा वहाँ पर। अब बताए थे कि वहाँ पर थी तुम लोग को बताए थे कि अंग्रेज लोग जो है इंग्लैंड में एक सम्मेलन कर रहा था, जो गोल मेज, यानी वो मेज रहता है, उसके चारों तरफ सब बैठेगा और सब बात करेगा कि भारत के लोग को क्या परेशानी है, आओ यहाँ बात करो। तो यहाँ पर कांग्रेस का नेता, सबसे मेन नेता कौन था, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को बुलाया था कहाँ, लंदन। कहाँ बुलाया था, लंदन बुलाया था। तो उसको बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। क्या बोलते हैं, तो गोलमेज सम्मेलन जो है 3 गो हुआ। क्या हुआ,
गोलमेज सम्मेलन 3 ठो हुआ था, ठीक है ना। एक हो गया फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, एक हो गया सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, एक हो गया थर्ड गोलमेज सम्मेलन। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 को हुआ, 1930 को हुआ। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 1931 को, और थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ। जब गोलमेज सम्मेलन होता है तो वहाँ पर लॉर्ड इरविन जो होता है उसको बोलता है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री होता है, वहाँ के जो राजा होता है, वो बोलता है कि महात्मा गांधी को आपको भेजना है। कहाँ भेजना है? तो लंदन। कहाँ भेजना है? लंदन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का नेता तो महात्मा गांधी था, तो महात्मा गांधी को भेजना था। लेकिन महात्मा गांधी जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। बता, जिसके लिए पूरा मीटिंग बनाया था, जिसके लिए पूरा व्यवस्था किया था, वही नहीं गया था। दिक्कत नहीं हो गया। तो जैसे तुम लोग बतावे कि थे बाराती में अगर दूल्हे नहीं जाएगा तो कौन फायदा है? जितना भी व्यवस्था कर था सब दिक्कत खराब हो जाएगा। तो महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग तो लॉर्ड इरविन पर पूरा एकदम अथी आ गया, प्रेशर आ गया। वहाँ से इंग्लैंड से पूरा प्रेशर आ गया, इंग्लैंड से पूरा प्रेशर लॉर्ड इरविन पर आ गया। तो लॉर्ड इरविन दौड़ गया तो महात्मा गांधी पास। देखो महात्मा गांधी को भगा दिया तो कि अरे मानेंगे, लेकिन लॉर्ड इरविन दौड़ गया महात्मा गांधी के, आप जो बोलिएगा सब मानेंगे, आप कृपा करके चल जाइए लंदन, है तो हमारा नौकरी खत्म हो जाएगा। तो महात्मा गांधी कहता है कि जितना भी जेल में बंद है राजनीतिक कैदी बोले, यानी जो आंदोलन करते हुए जो गिरफ्तार हो गया उसको बोलते हैं राजनीतिक कैदी। क्या बोलते हैं? तो राजनीतिक कैदी को आप रिहा कीजिए, तो रिहा कर दिया, ठीक है ना। लेकिन महात्मा गांधी यहाँ पर भगत सिंह को जो फांसी होने वाला था उसके बारे में कुछ बात नहीं किया। इसलिए महात्मा गांधी का विरोध होता है, बोलता है कि महात्मा गांधी का चाहता तो भगत सिंह को फांसी होने से बचा लेता, क्योंकि यहाँ पर बोलता महात्मा गांधी कि भगत सिंह को छोड़िए, वरना लंदन हम ना जाएंगे भाग लेने। लेकिन महात्मा गांधी जो है भगत सिंह के बारे में कुछ नहीं बोला था, इसलिए बोलता है कि महात्मा गांधी जो है भगत सिंह को बचाने में कुछ सहयोग नहीं किया, इसलिए महात्मा गांधी का होता है विरोध। क्या होता है? विरोध होता है। तो बोले कि बता कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है वहाँ पर पहुँचा हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दलित के पक्ष लेके गया था, दलित लोग के पक्ष लेके गया था। हम तो लोगों को बताया कि दलित के साथ उसमें बहुत जुल्म होता था, बताए थे ना उस वीडियो में, देखो उसमें पूरा समझाया था, ठीक है। इसमें हम शॉर्ट में चल रहे हैं। तो दलित के साथ पूरा जुल्म होता था, उसके लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर गया था। कहाँ? लंदन। कहाँ गया था? तो बोलेगा वो कौन सा व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? क्या बोला? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वहाँ पहुँच के बोलता है कि हमको चाहिए दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, जिस प्रकार मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र है, उसी प्रकार हमको चाहिए दलित के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी से विरोध करता नहीं, किसी को लिए भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा। और महात्मा गांधी वहाँ से उठ के चलाता है। इस प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हो गया? असफल। क्या हो गया? असफल। अब तुमने बताया था कि लॉर्ड इरविन जो था वो महात्मा गांधी को मनाने पहुंचा था। तो उसको कब मनाने पहुंचा था? 5 मार्च 1931 को, कि आप लंदन जाइए। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी को मनाने पहुंचा था। कहाँ? दिल्ली। कहाँ पहुंचा था? तो उसको बोलते हैं लॉर्ड इरविन समझौता। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन आएगा बता कि लॉर्ड इरविन समझौता कब हुआ? तो लॉर्ड इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, अरे दिल्ली में हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं दिल्ली पैक्ट। क्या बोलते हैं? दिल्ली पैक्ट। और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में होता है। 1932 में महात्मा गांधी फिर नहीं जाता है, और वहाँ पहुँचता है कौन? भीमराव अम्बेडकर पहुँचता है। और भीमराव अम्बेडकर का बात मान लिया जाता है, और मान लिया जाता है अंग्रेज के द्वारा। और अंग्रेज कर देता है घोषणा 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड के मतलब होता है वही निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है ना, के घोषणा कर देता है। इससे क्या होता है? महात्मा गांधी यहाँ पर आया था, जब फिर लौट के आया था वहाँ से, लंदन से भारत आया लौट के, तो आंदोलन फिर शुरू किया था सभी ने, अवज्ञा आंदोलन। तो महात्मा गांधी गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। कहाँ बंद किया था? तो महाराष्ट्र के पुणे जेल में बंद कर दिया था। जब महात्मा गांधी को पता चला कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया गया है, तो महात्मा गांधी कहा हम अनशन करेंगे, यानी हम ये बात नहीं मानते ये बात। तो महात्मा गांधी जो 1932 ईस्वी में अनशन पर बैठ गया। तब उसका जो महात्मा गांधी का जो करीबी है वो सोचने लगा कहीं बुरू मर नहीं जाए भूखले। तब सब लोग मनाने गए, किसको? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मनाने गया कि चलिए आप वहाँ महात्मा गांधी को समझा दीजिए, आप ही कारण वहाँ जो अनशन पर बैठ गया। तो 26 सितंबर 1932 ईस्वी को किसके बीच? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता होता है। क्या होता है? समझौता होता है। और ये समझौता कहाँ होता है? पूना में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर, यहाँ दिल्ली में हुआ तो इसको बोलते हैं दिल्ली पैक्ट, और पूना में हुआ तो पूना, तो बोलेगा दिल्ली पैक्ट किसके बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। पूछेगा पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को। और यहाँ पर महात्मा गांधी को मना लिया जाता है, और फिर महात्मा गांधी अपना अनशन समाप्त करता है। इस प्रकार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब समाप्त हुआ था? तो
1934 में समाप्त हो जाता है, 1934 में समाप्त हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में समाप्त हो गया। इसी बीच 1929 में घटना घटता है, 1928 में पहले घटना घटता है कि 1928 में क्या होता है, तो 1928 में बताए थे तुम लोगों को कि गुजरात में होता है क्या, गुजरात में किसान से बहुत ज़्यादा लगान ले रहा था अंग्रेजी लोग, जमींदार लोग 30% अधिक लगान ले रहा था। तो इससे निपटने के लिए 1928 ईस्वी में गुजरात के था कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान का नेता बन जाता है और करता है विद्रोह। किसका विद्रोह करता है, तो अंग्रेज का विरोध करता है, अंग्रेज का विरोध करता है, जमींदार का विरोध करता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करता है एक आंदोलन, क्या करता है, आंदोलन करता है 1928 ईस्वी में। और 1928 ईस्वी में जो आंदोलन किया वो कहाँ किया था, तो गुजरात के बारदोली में आंदोलन किया था। इसलिए इसको बोलते हैं बारदोली आंदोलन। क्या बोलते हैं, तो पूछेगा बारदोली आंदोलन कब हुआ था, क्या बोलना है, 1928 ईस्वी में। बारदोली आंदोलन का नेता कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस प्रकार क्या होता है, यह आंदोलन सफल होता है, जब यह आंदोलन सफल हो गया तब वहाँ के महिलाओं के द्वारा, बारदोली के महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि देता था। बोले सरदार का उपाधि किसने दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा इसको सरदार की उपाधि दिया जाता है। और अभी तुम लोग जानते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंचा प्रतिमा, विश्व में सबसे ऊंचा प्रतिमा किसका है, विश्व में सबसे ऊंचा मूर्ति किसका है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। गुजरात में कहाँ पर है, तो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के। फिर पहुंचा 1929 ईस्वी में, लेकिन 1929 ईस्वी पहले 1928 ईस्वी में बताए थे कि 1928 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी यानी मोतीलाल नेहरू क्या करता है, तो लाता है नेहरू रिपोर्ट। क्या लाता है, तो नेहरू रिपोर्ट पूछेगा कब लाया, तो क्या बोलना है, 1928 में। क्यों लाया है, तो क्यों जानना है, तो वो वाला पीछे वाला वीडियो देख, 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आता है। क्या आता है, नेहरू रिपोर्ट आता है। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और डोमिनियन स्टेट्स का मांग करता है। डोमिनियन स्टेट का मतलब हुआ कि अधिराज, इसका हिंदी क्या होता है, डोमिनियन स्टेट्स यानी अधिराज का मांग करता है, अधिराज का मांग करता है। लेकिन अंग्रेज लोग इसको ना सुनता है। इसका बेटा आता है 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में इसका बेटा आएगा कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बोलेगा एक बाबूजी माना था अधिराज का, हमको अधिराज ना चाहिए, अब हम अंग्रेज से लेंगे पूर्ण स्वराज। क्या लेंगे, तो 1929 ईस्वी का बेटा आता है कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू आएगा, कहेगा हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। क्या चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये बोलता है कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, आधान है, क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, नहीं पूरा अधिकार अब भारत का होगा, भारत का लोग शासन करेगा। कब करता है पूर्ण स्वराज का घोषणा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पूर्ण स्वराज का घोषणा करता है 1929 ईस्वी में करता है। 1929 ईस्वी में किस अधिवेशन में करता है, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। कहाँ पर, तो हो रहा था कहाँ पर, तो लाहौर में। कहाँ हो रहा था, तो लाहौर अधिवेशन में घोषणा करता है कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो बोलेगा पूर्ण स्वराज का घोषणा किसने किया था, बोलना है क्या, बोलना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया, तो 1929 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में किया, तो लाहौर अधिवेशन में, और इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलता है कि अब हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग अंग्रेज आज़ाद करें चाहे आज़ाद करें, हम लोग आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद मान लेते हैं। और हम लोग आने वाला 26 जनवरी 1930 ईस्वी को अब हम लोग इस दिन से स्टार्ट करेंगे और हर साल हम लोग आज़ादी दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, आज़ादी दिवस मनाएंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, ना हुआ था 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो 26 जनवरी को जो हर साल मनाते आ रहे थे, ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए हम क्या किए थे, हमारा संविधान को लागू किए 26 जनवरी 1950 को। इसलिए लागू किए कि 26 जनवरी जो मनाते आ रहे हैं इसको अमर बना दे। क्या बना दे, अमर। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम अपना संविधान क्या किया, लागू। समय तुम लोग कितना आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बताए थे तुम लोग को क्या, तुम लोग को फिर बताए थे हम कि यहाँ ध्यान दे 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में क्या होता है, कांग्रेस का होता है त्रिपुरी अधिवेशन। क्या होता है, त्रिपुरी अधिवेशन होता है। इसके पहले भी अधिवेशन बहुत सारा बताए थे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट ना है तो नहीं लिख रहे हैं। त्रिपुरी अधिवेशन होता है जिसमें महात्मा गांधी चाहता है कि इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष बने वो महात्मा गांधी का एक चेला था, जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया। क्या था, तो महात्मा गांधी के चेला पट्टाभी सीतारमैया, ये पुरुष है। इन्हें समझ लेना कि यहाँ सीतारमैया है तो महिला है, पुरुष है। क्या है, और एक होता है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तुम लोग को डिटेल से बता चुके हैं ना। सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता था, एक महान क्रांतिकारी था, ठीक है ना।
जो भारत को आज़ाद करने में बहुत प्रयास किया था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस के बीच, तो सुभाष चंद्र बोस बोलता है कि ऐसा ना होगा, आप जिसको चाहिएगा उसको अध्यक्ष कैसे बना दीजिएगा, ठीक है ना। चुनाव कराया जाता, तो चुनाव कराता तो क्या था, पटाभी सीतारामैया यानी महात्मा गांधी के जो चेला था जिसको महात्मा गांधी खड़ा किया, पटाभी सीतारामैया का हार होता है और सुभाष चंद्र बोस का जीत हो जाता है। क्या होता है, जीत हो जाता है। फिर सुभाष चंद्र बोस को जो है कार्य करने में अच्छा से कार्य करने नहीं दे रहा था सब लोग, तो सुभाष चंद्र बोस क्या कहता है, त्याग पत्र देता है। क्या कहता है, त्याग पत्र दे देता है। 1939 ईस्वी में क्या रहता है, त्याग पत्र। क्या रहता है, अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र देता है। और अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करता है। क्या करता है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का, तो पूछेगा बता फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया। कब किया, तो 1939 ईस्वी में किया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए चल जाता है विदेश, कि हम विदेश से सेना को लाएंगे और भारत पर आक्रमण करेंगे और अंग्रेज लोग को यहाँ के मार के भगाएंगे और भारत को आज़ाद करेंगे। जाता है विदेश, कहाँ जाता है, और जाता है पहले कहाँ, जर्मनी में मिलता है हिटलर से। कैसे मिलता है, हिटलर से। तो हिटलर जो है इससे बहुत प्रभावित होकर, सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर हिटलर जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि देता है। नेताजी का उपाधि, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि कौन दिया था, तो नेताजी का उपाधि दिया था हिटलर। कौन था उस समय दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति हिटलर था। कौन था, और उससे दोस्ती करता है। फिर बोलता है क्या, फिर नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस पहुंचता है जापान। कहाँ पहुंचता है, और जापान उस समय जो था वो ब्रिटेन के विरोध में यानी इंग्लैंड के विरुद्ध में लड़ रहा था। इससे जापान से क्या कहता है, सुभाष चंद्र बोस सहायता मांगता है। और जापान में बहुत सारा भारतीय सैनिक को गिरफ्तार जापान में बहुत सारा भारतीय सैनिक क्या गिरफ्तार होकर आता है। तो सुभाष चंद्र बोस बोलता है कि सैनिक को हमको दे दीजिए और हम क्या करेंगे, इसको लेते जाएंगे कहाँ, भारत लेते जाएंगे, भारत में अंग्रेज को उसको पिटवाएंगे, यानी अंग्रेज को पीटेंगे। अंग्रेज को क्या करेंगे, पीटेंगे। तो वहाँ के जापान के जो प्रधानमंत्री होता है वो ऑर्डर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस को देता है सेना। क्या देता है, सेना देता है। और सेना ने सुभाष चंद्र बोस लेकर भारत की ओर भारत को आज़ाद करने के लिए बढ़ने लगता है, भारत को आज़ाद करने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच पहुंचता है कहाँ पर, सिंगापुर। कहाँ पहुंचता है, और सिंगापुर में पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना करता है। ऐसा करता है, आज़ाद हिंद सरकार का, आज़ाद हिंद, तो बोलेगा आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किसने किया, तो क्या बोलना है, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किया था। कब, 1943 ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद जो है सेना लेकर सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ाद कराने के लिए भारत की ओर बढ़ रहा है। उसी समय सुभाष चंद्र बोस बोलता है, रेडियो पर बोलता है सिंगापुर से कि राष्ट्रपिता किसको, महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस बोलता है रेडियो पर कि बापूजी हम भारत को आज़ाद कराने के लिए भारत आ रहे हैं, आप हमको सहयोग कीजिएगा। कौन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हम भारत पर जो है आक्रमण करने के लिए हम अपना सेना को लेकर आ रहे हैं, आप हमको भारत को आज़ादी करने में सहयोग कीजिएगा। कौन बोलता है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रपिता किसको कहा, तो सुभाष चंद्र बोस जो है राष्ट्रपिता किसको कहा, तो महात्मा गांधी को। तो पूछेगा बता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो क्या बोल रहा है, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन संयोग ऐसा होता है कि जापान पर जब अमेरिका बम पटक देता है, कौन, एक 6 अगस्त 1945 को, एक 9 अगस्त 1945 को, एक हिरोशिमा पर, एक नागासाकी पर, तो जापान का हो जाता है हार और जापान कर लेता है सरेंडर। जब जापान सरेंडर करता है तो जापान अपना सेना को बुला लेता है, जिसके कारण क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस फिर सेना लौट जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस क्या करता है, फिर एरोप्लेन पकड़ के कहीं जा रहा था, तो उसी क्रम में जाने पर क्या गया, एरोप्लेन दुर्घटना क्या हो गया, यानी वायुयान दुर्घटना हो गया। क्या हो गया, वायुयान। जब वायुयान दुर्घटना हुआ तो वायुयान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो जाता है। क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। इधर महात्मा गांधी क्या कर रहा था, इधर महात्मा गांधी जो है भारत में एक आंदोलन शुरू करता है, इसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो बोलेगा भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया, तो बोलना है महात्मा गांधी ने। इधर महात्मा गांधी भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करता है। क्या करता है, तो 8 या 9 अगस्त इसलिए बोल रहे हैं कि 12 बजे रात को शुरू हुआ था। कब हुआ था, 12 बजे रात को शुरू हुआ था, इसलिए उसको 8 तारीख को बोलता है, 9 तारीख। क्या बोलता है, 8 तारीख को, तो 8 या 9 अगस्त 1942 को, 8 या 9 अगस्त 1942 को। और जैसे ही आंदोलन शुरू होता था, अंग्रेज इस आंदोलन को दबाने के लिए रातों रात क्या करता है, ऑपरेशन जीरो के तहत सभी नेता को गिरफ्तार कर लेता है। सभी नेता क्या करता है, गिरफ्तार कर लेता है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कहाँ से किया था, क्या वर्धा अधिवेशन से। वर्धा कहाँ था, तो महाराष्ट्र में था। इसी अधिवेशन में घोषणा किया था महात्मा गांधी कि हम करेंगे कौन सा आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन। और वर्धा अधिवेशन जो हुआ तो कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था, ग्वालियर टैंक में। कहाँ हुआ था, ग्वालियर एक मैदान था। ग्वालियर क्या था,
तो ग्वालियर मैदान में घोषणा किया था कि हम करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन अंग्रेज जब सब नेता को गिरफ्तार कर लिया तब उसी समय तुम लोग को बताए थे कि उसी समय सब आंदोलन जो है सब अपना अपना हाथ में ले लिया। क्या ले लिया? अपना अपना हाथ में ले लिया। उसी समय बताया था कि बिहार का जो था जयप्रकाश नारायण, उसको भी गिरफ्तार कर लिया हजारीबाग जेल में, और महात्मा गांधी को बंद कर दिया था। महात्मा गांधी कहाँ बंद किया था ये बताओ? महात्मा गांधी को भी जेल में बंद कर दिया था ना। तो थी महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण को बंद किया था हजारीबाग जेल में। तो जयप्रकाश नारायण क्या करता है, हजारीबाग जेल से भाग जाता है, हजारीबाग जेल से भाग जाता है। कहाँ भागता है? नेपाल। कहाँ भागता है? और नेपाल के जंगल में जाकर छिप जाता है और वहीं से चलाता है आंदोलन, भूमिगत होकर यानी छिप कर, भूमिगत होकर छिप कर। यानी 3 गो व्यक्ति था, एक था जयप्रकाश नारायण, एक था अरुणा आसफ अली, एक था राम मनोहर लोहिया। ये तीनों मिलकर रेडियो पर प्रचार करता है कि भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे चलाना है, कैसे आगे क्या क्या इसका प्रोग्राम रहेगा, इसके बारे में बोलता है। कौन? तो ये 3 व्यक्ति, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग को बताए थे कि इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन चलता है और लास्ट में जाके 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होता है? आज़ाद होता है। क्या होता है? आज़ाद होता है। और हम लोग का संविधान बनता है 26 जनवरी 1950 को संविधान बनता है। और हम बता देना चाहते हैं कि इससे पहले भी 3-4 घटना जो घटा था वो लिख देते हैं। पूछेगा तुम लोग को बता कि किसान के लिए एक यूनियन बना था। किसान के लिए क्या बना था? एक यूनियन, जिसको बोलते हैं ओल। क्या बोलते हैं? ओल ट्रेड। क्या बोलते हैं? ओल्ड ट्रेड यूनियन। देखें, ऑल इंडिया छूट जाता है बार। ऑल इंडिया ट्रेड, ठीक है ना। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉरपोरेशन का स्थापना कब हुआ? तो 1920 में हुआ था। इसका नेता कौन बना था? इसका नेता बना था लाला लाजपत राय, जिसका मृत्यु हुआ था साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा लगाने में। लाला लाजपत राय को इसका नेता बनाया था। और इसी से एक संस्था अलग होकर वो संस्था बना लिया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन कॉर्पोरेशन के, यहाँ पर फेडरेशन बना लिया था। और फेडरेशन पूछेगा तो बोलना M.N. जोशी। क्या बोलना है? M.N. जोशी बोलना। क्या बोलना है? M.N. जोशी। फिर तुम लोग को बताया था कि 1936 ईस्वी में किसान के लिए एक संगठन का स्थापना होता है। इसको बोलता है अखिल भारतीय किसान सभा। क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 ईस्वी में होता है। और इसको जो करने वाला है वो बिहार का है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार का व्यक्ति था जिसका नाम था स्वामी सहजानंद। क्या था? तो बोलेगा कि बता कि अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया? तो बोलना है स्वामी सहजानंद। क्या बोलना है? स्वामी सहजानंद ने किया था अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना, सिर्फ अखिल भारतीय किसान सभा का। फिर तुम लोग को बीच में बताए थे कि एक संगठन था राष्ट्रीय स्वयं सेवक। क्या था? राष्ट्रीय स्वयं सेवक, जिसको बोलते हैं क्या? RSS। यहाँ ध्यान दे, RSS। तो RSS की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ। और कौन किया था? KB हेडगेवार। कौन किया था? KB हेडगेवार ने किया था। फिर तुमको बताया था कि भारत का आज़ादी सिर्फ भारत में प्रयास नहीं हो रहा था, भारत का आज़ादी करने का प्रयास विदेश में भी हो रहा था। और विदेश में जो था वो विदेश में व्यक्ति था जिसका नाम था लाला हरदयाल। क्या था? लाला हरदयाल। क्या था? और लाला हरदयाल जो विदेश में था ये कहाँ पर था? अमेरिका में। कहाँ पर था? और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी का स्थापना करता है जिसको बोलते हैं गदर पार्टी। क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन आया कि बता गदर पार्टी का स्थापना किसने किया? तो बोलना है क्या? बोलना है लाला हरदयाल। क्या बोलना है? और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना कब किया? तो 1913 ईस्वी में। कब करता है? 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किया। फिर तुम लोग को बताया था एक बात क्या कि बिहार में चला था, भारत में चल रहा था क्या? 1917 ईस्वी में बिहार भारत में चल रहा था होम रूल आंदोलन। तो पूछेगा बता होम रूल आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में हुआ। 1917 ईस्वी में हुआ था। इसको चलाने वाला था 2 व्यक्ति। एक था एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट जो होम रूल आंदोलन चला रहा था, ये चला रहा था कहाँ पर? चला रहा था चेन्नई यानी मद्रास में। कहाँ चला रहा था? मद्रास में। पुराना नाम मद्रास है, ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक कहाँ चला रहा था? तो चला रहा था महाराष्ट्र में। कहाँ चला रहा था?
बाल गंगाधर तिलक चला रहा था कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। बाल गंगाधर तिलक वही व्यक्ति है जिसने महाराष्ट्र में शुरू किया था गणपति बप्पा जो उत्सव है, गणपति बप्पा होता है ना, गणपति उत्सव होता है ना, तो इसका शुरुआत महाराष्ट्र में कराया था, बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। और ये महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव का भी शुरुआत करवाया था, शिवाजी महोत्सव का भी शुरुआत करवाया था। समझ तुम लोग आया, समझ आया रे बंदर? हाँ, और कोई बता दें? तो ये पूरा चैप्टर क्या हुआ, खल्लास क्या हुआ। तो जितना हम पढ़ाए थे तुम लोग को 5 घंटा में, 5 घंटा में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये 5 घंटा में हम पूरा पढ़ाए थे, वो मात्र हम 1 घंटा में समाप्त कर दिए, ठीक है ना। तो जब तुम लोग को रिवीजन करना हो तो यही वीडियो देखना है, ठीक है ना। जिसको और अभी तो मतलब तो वो वीडियो भी देख सकता है, लेकिन परीक्षा के समय यही वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें हम पूरा बता दिए A to Z, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो तुम लोग बंदर क्या कर रहा है, सब्सक्राइब कर और अपना अगल बगल में बता, जो अगल बगल में दोस्त है, ठीक है, सबको बता और लाइक कर और शेयर कर जरूर, ठीक है ना। और सब्सक्राइब कर जरूर, बताए चैनल के बारे में। तो छापो तुम लोग। एक चीज़ देख, एक चीज़ भी लिख देते हैं कि पूछेगा, बता क्या पूछेगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किसने किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना किसने किया। तो 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में कौन किया था। तो 1934 ईस्वी में किया था यही जो बिहार का व्यक्ति था, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ही नारा दिया था क्या, जयप्रकाश नारायण ही नारा दिया था कि संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। जल्दी कर।